Welcome the ceasefire, which has been led by and brokered by President Trump, and therefore it's been a sort of a short duration. I do not see any large fiscal fallout coming out of it. And if you've seen the stock market rebound today, IMF discussions will take place on time. It doesn't matter whether it's here or virtual. The schedule, which is there between the 14th and the 23rd, very much stays intact. पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। जंगबंदी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी भी देखी गई। हाल कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा, नया नहीं होगा, जबकि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। बोले IMF से मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो या वर्चुअल, कोई मसला नहीं। सिंटास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला एकतरफा है। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल हल करने की भी तवक्को है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज होगा। मुज़ाकरात कल होंगे। IMF के साथ नए बजट 2025 और 26 के अहदाफ पर मुशावरत की जाएगी। सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत की जाएगी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वजीर आजम का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई को खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। शोहदा के बुरसा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 10 से 20 लाख दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सी रासिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी एहलकारों और शहरियों की अयादत की। सिप्पा सलार ने कहा कि शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी मुल्क की सलामती की बुनियाद है। कोई भी दुश्मनाना मंसूबा अफवाज के अज़म को खत्म नहीं कर सकता। सीज फायर की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद। सिक्योरिटी जराये ने वाजे कर दिया पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारतीय मीडिया मनगढ़ंत खबरें चला रहा है। हकीकत में भारतीय ड्रोन्स जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल। 22 अप्रैल से 10 मई की सूरत हाल मार्का हक करार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस 6 और 7 मई के शब भारतीय जारियत का जवाब था। पाक फौज ने आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। दुश्मन को भरपूर जवाब देकर शोहदा के खून का बदला ले लिया गया। नौजवान साइबर महाज पर सिपाही बनकर दुश्मन का मुकाबला करते रहे। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक फौज को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत दी। Both sides would stop all firing and military action. पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर गुफ्तगू का पहला राउंड। मामूल के राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय के दरमियान 45 मिनट गुफ्तगू। फरीकैन हफ्तावार राब्ते और बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक। मोदी ने कश्मीर के हमारे पॉइंट को मान लिया। आजाद और मकबूजा नहीं, मुकम्मल कश्मीर पर बातचीत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक का ऐलान। कहते हैं कि मोदी ने अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिश की। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी एटमी जंग होने का खतरा था। लाखों अफराद मारे जाने थे। हमने एटमी जंग रुकवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में बयान। कहा दोनों ममालिक से कहा लड़ाई रोकें। सीज फायर में दोनों ममालिक की बहुत मदद की। पाकिस्तान के साथ जल्द मुज़ाकरात करेंगे। पाक भारत तिजारत में मदद के लिए भी तैयार है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया।
पाकिस्तान से जबरदस्त मार पड़ने के बावजूद मोदी की जुटाई और जंगी जुनून बरकरार, कौम से तकरीर में झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मायूसी का शिकार भारतीयों का मोराल बुलंद करने की नाकाम कोशिश, बेसरोपा इल्जामात, झूठे कारनामों की तफसील पेश कर दी। पाकिस्तान को तबाह करने के ख्याली पुलाव बनाते रहे। अरे मोदी जी, सच कब तक छुपाओगे? क्या हमेशा झूठ के सरदार कहलाओगे? एक तरफ जश्न, दूसरी जानिब शोक, पाकिस्तान के हाथों रुसवाई, भारतीयों के आसाब पर तबाह। भारतीय पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज से खौफजदा। हैदराबाद दिक्कत में कराची बेकरी हिंदुत्वा टोले का निशाना बन गई। जंगबंदी के ऐलान पर अपने ही सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। मिस्री के अहल खाना को धमकियां, बेटी का नंबर पब्लिक कर दिया। भारतीय शहरियों ने मोदी और अपने मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। दिलजली खातून ने भी तंज के खूब तीर चलाए। एक जाने बाबखार अंदाज, दूसरी तरफ हजीमत के शाहकार। पाक फौज की फातिहाना न्यूज कॉन्फ्रेंस, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद तवज्जो का मरकज बन गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने एयर वाइस मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। सार्फिन को मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर याद आ गए। सऊदी अरब का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, देरपा अमन के फरोग के लिए कोशिशों को सराहा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना का इजलास में कहा कि कशीदगी से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज नूर मुकद्दम कत्ल केस और मखसूस सीटों की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। डेरा इस्माइल खान, टोबाटैक सिंह, जाम शोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, खातून और बच्चे समेत 9 अफराद जा बहाक। डेरा इस्माइल खान में डंपर और कार की टक्कर, एक ही खानदान के 5 अफराद जा बहाक हो गए। डंपर ड्राइवर फरार। टोबाटैक सिंह में 2 मोटरसाइकिल पर तसादुम, 2 नौजवान जा बहाक, 1 जख्मी हो गया। जाम शोरों में कार की टक्कर मोटरसाइकिल को और खातून और 1 बच्चा जा बहाक, 4 अफराद जख्मी। कोटरी साइट में घर से मियां बीवी और 2 बच्चों की लाशें बरामद। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर लाशें निकाली। पुलिस के मुताबिक लाशें 4 रोज पुरानी हैं। जहां वक अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से। और पाकिस्तान एशियन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मस्कट में इवेंट के क्वार्टर फाइनल में सऊदी अरब को 2-1 से शिकस्त दी है।